हेलो दोस्तों, आपका नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने नर्सिंग सक्सेस पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में जो मोस्ट कॉमनली था एंडोक्राइन सिस्टम से पढ़ रहे थे। एक था एंटेरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ी थी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी कर लेती। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टडी की थी। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में अपने देखे थे 7 हार्मोन्स, जिसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था? ग्रोथ हार्मोन्स। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन्स के जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आ रहे थे वो कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे थे, एक था कि अगर ग्रोथ हार्मोन्स का सिक्रेशंस क्या है, बहुत ज्यादा हो जाता है या हाइपर सिक्रेशन में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा। तो ग्रोथ हार्मोन्स अगर इंक्रीज यानी हाइपर सिक्रेशन होता है, यानी ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या था? हाइपर सिक्रेशन कंडीशन में दो क्वेश्चन बन रहे थे। एक था कि अगर चाइल्ड में यानी चिल्ड्रन में अगर ज्यादा हो रहा है तो क्या था? गिंगटिजम्स। गिंगटिजम्स। अगर यही सेक्रेशंस एडल्ट में ज्यादा हो, अगर एडल्ट में ज्यादा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या था? एक्रोमेगली। एक्रोमेगली। ये था सिर्फ हाइपर सेक्रेशन से रिलेटेड। उसके बाद में बात कर रहे थे अपने कि अगर यही सेक्रेशंस, अगर ग्रोथ हार्मोन्स हाइपो में जाएगा, यानी इसका हाइपो सेक्रेशन होता है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपका दो क्वेश्चंस बन रहे थे कि अगर यही चाइल्ड में हो तब क्या होगा। अगर हाइपर सिक्रेशन चिल्ड्रन में हो रहा है, तब उसको में क्या था? डॉर्फिजम्स होने के चांसेस थे। और अगर यही एडल्ट में हो रहा है, तो एडल्ट में जो एडल्ट था उसमें क्या होगा? एडल्ट में आपको एक्रोमिक्रिया देखने को मिलता था। एक्रोमिक्रिया, जिसमें बच्चे के हाथ पैर छोटे रहेंगे। और एक्रोमेगली था, उसमें अबनॉर्मल्स यानी गोरिल्ला फेस देखने को मिलने वाला था। ये आपके चार क्वेश्चंस जो मोस्ट कॉमनली बार बार रिपीट होते हैं, स्पेशली इसका था। उसके बाद में जो सेकंड हार्मोन्स था अपना एंटेरियर पिट्यूटरी का, वो बात कर रहे थे अपने एंटेरियर पिट्यूटरी में सेकंड हार्मोन्स की। प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन हार्मोन, प्रोलेक्टिन क्या कर रहा था? मिल्क सिंथेसिस करवा रहा था। प्रोलेक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा? मिल्क सिंथेसिस करवा रहा था। मिल्क सिंथेसिस करवा रहा था। और ये मिल्क सिंथेसिस की प्रोसेस को अपने क्या बोल रहे थे? लेक्टोजेनेसिस। क्या बोल रहे थे? लेक्टोजेनेसिस। लेक्टोजेनेसिस, यहाँ पे ध्यान रखना था कि लेक्टोजेनेसिस की प्रोसेस प्रोलेक्टिन करवाता है। मिल्क सिंथेसिस प्रोलेक्टिन करवाएगा। इजेकुलेशन करवाने में आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन था, वो वर्क कर रहा था। उसके बाद में थर्ड था अपना टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स इसी के नाम से था कि थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स थे, T3 और T4, उनको सिक्रेट करवाने में हेल्प कर रहा था। उनको सेक्रेशंस में हेल्प कर रहा था, यानी एक्ट ऑन थायराइड फॉलिकल्स थे उन पे एक्ट कर रहा था। और किसको सेक्रेशंस करवा रहा है? T3 और T4 का, T3 एंड T4 का थायराइड ग्लैंड से सेक्रेशंस करवा रहा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट था अपना हार्मोन्स, वो था एक ये जो टीएसएच का था कि टीएसएच अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा था एंडोक्राइन सिस्टम में। और अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा था। उसके बाद में फोर्थ जो अपना हार्मोन था एंटेरियर पिट्यूटरी का, वो कौन सा पड़ा था अपने? एसीटीएच। एसीटीएच हार्मोन्स यानी एडिनो कोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन्स। एडिनोकोर्टिको ट्रोपिक हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसकी स्टडी कर रहे थे। ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो अपने कोर्टिकोट्रोप सेल्स थी, उन पे उनसे सिक्रीट हो रहा था। जो आपकी सॉरी एडिनल ग्लैंड नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो कोर्टिकोट्रोप सेल्स थी उनसे एक्ट सिक्रेशन हो रहा था। और ये वर्क कहाँ पे कर रहा था? एडिनल कोर्टेक्स पे। एडिनल कोर्टेक्स पे वर्क कर रहा था।
तो यहीं पे मैंने आपको बताया था कि एडेनो कोर्टेक्स हमेशा तीन हार्मोन निकालती है, कौन कौन से निकालने वाले थे? एमएसजी। एमएसजी का मतलब क्या था? मैसेंजर ऑफ गॉड की जो मूवी आई थी उसपे मिनरोकोर्टिकोइड्स, मिनरोकोर्टिकोइड्स, ये कोर्टिकोइड्स, ये सेकंड था आपका सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन, और ये आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ये जो जी था ये क्या है? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन था, यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन था। ये अपने एड्रिनल्स ग्लैंड्स पे एक्ट करने वाला था। इसकी अगर डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, अगर इसका सिक्रेशंस कम हो जाए, अगर डिक्रीज या हाइपो सिक्रेशंस की बात कर लेते हैं किसका? एसीटीएच का। तो क्या हो रहा था? एसीटीएच का अगर डिक्रीज सिक्रेशन होगा तब क्या होगा? आपका कसिंग डिजीज हो रही थी, कसिंग कसिंग डिजीज हो रही थी। यानी कब? जब डिक्रीज हो रहा है। अगर यही सेक्रेशंस इंक्रीज हो जाए, यही सेक्रेशंस इंक्रीज हो जाए, अगर इंक्रीज एसीटीएस सेक्रेशन हो रहा है, तो क्या हो रहा था? एडिशन डिजीज। और ये एडिशन डिजीज क्या थी? एडिशन डिजीज में बात चल रही थी कि एडिशन डिजीज पहली एंडोक्राइन डिजीज थी जिसकी डिस्कवर किया गया था, थॉम्स के द्वारा डिस्कवर किया गया था एडिशन डिजीज को। ये आपका था फोर्थ हार्मोन्स। फिफ्थ हार्मोन्स ने अपने दो चीजें साथ में पड़ी थी। जो फिफ्थ हार्मोन था, फिफ्थ हार्मोन में अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट था गोंडोट्रोपिन हार्मोन्स। क्या था? गोंडोट्रोपिन हार्मोन। गोंडोट्रोपिन्स हार्मोन्स थे, या गोंडोट्रोपिन्स भी बोल रहे थे। ये सिक्रीट हो रहे थे अपने गोंडोट्रोप से। कहां से सिक्रीट हो रहे थे? सिक्रीट हो रहे थे गोंडोट्रोप्स सेल से सिक्रीट हो रहे थे। अब ये गोनोट्रोपिन्स किस किस को बोल रहे थे? किसको? पहला एफएसएच यानी फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, प्लस में एलएच, इन दोनों को कमांड रूप से क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को कमांड रूप से बोल रहे थे अपने गोंडोट्रोपिन हार्मोन्स, गोंडोट्रोपिन्स हार्मोन। इन दोनों को कमांड रूप से गोनोट्रोपिन्स हार्मोन्स कह रहे थे। अब उसी में देखते हैं कि जो अपना फोलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स था, यानी जो एफएसएच हार्मोन था, एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहाँ पे एक्ट कर रहा था? अगर फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल में अगर बात करें कि ये जो आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, फीमेल में वर्क करेगा, तो फीमेल में कहाँ वर्क करने वाला है? फीमेल में वर्क कर रहा था ओवेरी पे, यानी एक्ट ऑन द प्रीमोडियल्स फॉलिकल्स। फीमेल में कहाँ पे वर्क करेगा? प्रीमोडियल्स फॉलिकल्स पे। कहाँ पे? प्रीमोडियल फॉलिकल्स पे एक्ट कर रहा था। एक्ट ऑन प्रीमोडियल्स फॉलिकल्स। और ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स से क्या करेगा? इन जो प्रीमोडियल फॉलिकल्स थे इनको क्या करता है? ये मैच्योर करवाता है। क्या करेगा? मैच्योर करेगा। किसमें? मैच्योर इन ग्राफियन फॉलिकल। क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर करने का काम कौन करने वाला है? आपका एफएसएच हार्मोन्स। एफएसएच हार्मोन्स क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल्स में मैच्योर करेगा। किसको? एफएसएच हार्मोन्स को, सॉरी, प्रीमोडियल्स फॉलिकल्स को, एफएसएच हार्मोन्स। अब बात कर रहे थे मेल में कि चलो भाई फीमेल में तो जो फीमेल्स में जो एफएसएस हार्मोन था उसका वर्क क्या रह गया कि ये प्रिमोडियस फॉलिकल्स पे एक्ट करने वाला है ओवेरी के, ठीक है। उनमें क्या करेगा? मैच्योर करवाएगा। किसको? ग्राफियंस फॉलिकल्स में कन्वर्ट करेगा। किसको? प्रिमोडियल्स फॉलिकल्स को, यानी मैच्योरेशन करवाने में हेल्प करता है। और ये सेकंड से अगर बात करता हूँ, तो डायरेक्टली जहां पे फीमेल में बात आती है तो हार्मोन सिक्रेशन में भी हेल्प करता है। कौन कौन सा हार्मोन्स निकालता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, ये दोनों हार्मोन्स निकालने भी हेल्प कर रहा था। कौन सा हार्मोन्स? आपका एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अब अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या कहाँ पे एक्ट करेगा? एक्ट ऑन टेस्टेस।
अभी देखते हैं कि नेक्स्ट जो अपना चल रहा था गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में हमने एफएसएस देख लिया था, फीमेल्स में कहाँ कहाँ इसका यूज होगा या फीमेल्स में कहाँ पे वर्क करने वाला है। तो जो फीमेल में एफएसएस हार्मोन था कहाँ पे एक्ट कर रहा था, ओवेरी पे। कहाँ पे एक्ट कर रहा था, यानी ओवेरी के जो आपके प्रीमोडियल्स, अगर फीमेल की बात करूं तो फीमेल में जो एफएसएस था कहाँ पे एक्ट कर रहा था, एक्ट ऑन प्रीमोडियल ग्राफियन फॉलिकल्स बोल सकते हैं, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स पे एक्ट कर रहा था। और ये यहाँ पे एक्ट करके क्या करवा रहा है, जो आपके प्रीमोडियल्स थे, प्रीमोडियल्स फॉलिकल्स, तो उनको किस में कन्वर्ट करेगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में, ग्राफियन फॉलिकल्स या ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने वाला है। ये था इसका सेक्रेशंस। और उसके बाद में दो सिंथेसिस भी करवा रहा था हार्मोन्स का फीमेल्स में। कौन कौन सा, आपके एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स था, उसका सिक्रेशन करवाने में भी हेल्प करेगा। ये था इसका फीमेल में वर्क। अब अगर मेल की बात करें कि मेल में क्या करेगा, तो मेल में भी इसका एफएसएस हार्मोन्स का स्पेसिफिक रोल रहता है कि ये किस पे एक्ट करने वाला है, एक्टॉन टेस्टिस, एक्टॉन टेस्टिस। और यहाँ पे क्या करेगा ये, जो फीमेल जो मेल में था उसमें क्या करता है, सपर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है। किसमें, सपर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प कर, यानी एफएसएस हार्मोन्स क्या करता है मेल में, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करेगा। अब देखते हैं अपने एलएच हार्मोन। जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स था, ये क्या करने वाला है, एक्टोन, अगर फीमेल्स की बात करते हैं, अगर फीमेल में कहाँ पे एक्ट करेगा, तो फीमेल में डायरेक्टली आपके हिसाब से कहाँ पे एक्ट करना चाहिए, ग्राफिन फॉलिकल्स पे। अगर फीमेल्स में भी बात करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग कहाँ से होने वाला है, ओवम का प्रोडक्शन, तो उस चीज पे ध्यान रखना है। ये कहाँ पे करेगा, एक्ट ऑन ग्राफिन फॉलिकल्स। जो ग्राफिन फॉलिकल्स बनाए थे किसने, एफएसएस ने, एफएसएस ने ग्राफिन फॉलिकल्स बनाने में हेल्प की थी। और ये ग्राफिन फॉलिकल्स से, ये क्या करेगा, ग्राफिन फॉलिकल्स से क्या करने वाला है, ग्राफिन फॉलिकल से ये ओवुलेशंस करवाएगा। क्या करवाएगा, ओवुलेशंस करवाने वाला है, ओवम का प्रोडक्शन करवाने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद में ये एक्ट करता है आपकी कार्पस ल्यूटियम, जो फीमेल्स में कार्पस ल्यूटियम है, सेकंड से इसका काम देखते हैं। तो ये किस पे वर्क करेगा, कार्पस ल्यूटियम पे एक्ट करने वाला है। और कार्पस ल्यूटियम पे एक्ट करके क्या करता है, हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाता है। कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन प्लस में एजेस्ट्रॉन, दोनों का सिक्रेशन होता है, बट जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो मोस्टली प्रेजेंट रहता है। एस्ट्रोजन दोनों का सिक्रेशन करवाता है। और मेनली कौन सा रहने वाला है, ये, यानी मेनली ये, यानी मोस्ट कॉमनली यही सिक्रेट होने वाला है। उसके बाद में बात करते हैं कि चलो भाई फीमेल में इसका ग्राफिन फॉलिकल्स पे एक्ट किया, कार्पस ल्यूटियम पे एक्ट किया और हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाया। तो मेल में क्या करता है, मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स था वो क्या काम करने वाला है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स था उसको अगर मेल में बात करते हैं, तो उस मेल में उसका अदर नाम रह जाता है, उसका नाम होता है इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या शॉर्ट फॉर्म्स ICSH, इंटरस्टिटियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये कहाँ पे एक्ट करता है, टेस्टिस पे, ठीक है, कहाँ पे, टेस्टिस पे। और वहां से क्या करवाएगा, जो वहां पे लाइटिंग सेल्स होती है या इंटरस्टेटियल सेल्स बोलते हैं या लाइटिंग सेल्स, उन पे एक्ट करेगा, उन पे एक्ट करेगा। और वहां से क्या, एक हार्मोन सेक्रेट करवाएगा जो मोस्टली इंपॉर्टेंट रहता है मेल के लिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। ये आपका एलएच हो गया कंप्लीट। एलएच के बाद में नेक्स्ट हार्मोन्स देखते हैं जो अपने देख रहे थे,
कि एक होता है MSH, जो लास्ट वाला हार्मोन्स था 7 नंबर या 6 नंबर, जो एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आपका सिक्रीट कर रही है, कौन सा? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये जो स्किन की अपनी डर्मिस लेयर थी, उसकी जो डीप लेयर है, यानी जो स्किन की डीप लेयर है, स्किन की डीप लेयर है, उस पे एक्ट करता है, डीप लेयर पे एक्ट करेगा, और क्या करेगा? स्किन को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करवाएगा। ये थे अपने एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स। उसके बाद में जो चल रहा था मेन टॉपिक, वो था अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, की पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन कौन सा कलर प्रोवाइड करेगी या क्या करेगी, या क्या काम रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स का? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वो दो हार्मोन्स को स्टोर करके लगती है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स कभी अपने खुद के हार्मोन को सिंथेसिस नहीं करती, ये क्या करती है? सिर्फ स्टोरेज का काम करती है, स्टोरेज का काम करेगी। यानी ये जो स्टोरेज हुआ था वो किसका हार्मोन्स है? हाइपोथैलेमस के। यानी ये दोनों हार्मोन्स कहाँ पे निकलेंगे, कहाँ से सिक्रीट होने वाले? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होने वाला इन दोनों हार्मोन्स का। यहाँ तक क्लियर? अब ये दोनों हार्मोन्स है कौन से, तो सबसे पहले देखते हैं। जो अपना पहला हार्मोन है वो क्या है? ऑक्सीटोक्सिन, ऑक्सीटोक्सिन। और सेकंड होता है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये कौन सा? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक का मीन्स समझ रहे हो? एंटी का मीन्स विरोधी, डाययूरेटिक का जो इंक्रीज करती है यूरिन आउटपुट को, तो ये क्या करता है? यूरिन आउटपुट को कम करवाता है। तो सबसे पहले अपने यही देखते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, उसका जो हार्मोन्स होते हैं वो सिर्फ स्टोरेज का काम करते हैं। सिक्रेशन या सिंथेसिस कहाँ से होने वाले हैं? जो हार्मोन्स होंगे वो सिंथेसिस कहाँ से होने वाले हैं? आपके हाइपोथैलेमस से। तो इस चीज पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को, एडीएच को। एडीएच का सिंथेसिस डायरेक्टली मैंने बताया हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस में कहाँ से होता है? सुप्रा सुप्रा ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में सुप्रा न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस होता है, उससे इसका सिंथेसिस होगा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का। स्टोर कहाँ पे हो जाएगा? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या करता है? एक्ट करता है किस पे? एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे मिलती है? अपना नेफ्रॉन पढ़ते हैं तो उसमें कलेक्टिंग डक्ट होती है जो रीअब्जॉर्व करती है वाटर को। एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चंस की एडीएच कहाँ पे एक्ट करता है, तो डायरेक्टली याद रखना कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करने वाला है। एंड मोस्ट कॉमनली इस पे एक्ट करेगा, मोस्ट कॉमन इस पे एक्ट करने वाला है। एंड डिस्टल कन्वर्टेड, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबेल्स या ट्यूब्स, उस पे भी करेगा। और ये एक्ट ऑन कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पे एक्ट करने के बाद क्या करता है? किस चीज के लिए एक्ट कर रहा है? फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी वाटर को क्या कर रहा है? रीअब्जॉर्व कर रहा है, वाटर को रीअब्जॉर्व करवाने हेल्प कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स का भी काम समझ में नहीं आया। मैंने कहा कि एंटी का मीन्स है विरोधी, डाययूरेटिक का जो इंक्रीज करते हैं यूरिन आउटपुट को। यानी ये क्या करेगा? रीअब्जॉर्व करेगा कहाँ से? जो आपकी कलेक्टिंग डक्ट थी, जो कलेक्टिंग डक्ट थी वहां से क्या करने वाला? रीअब्जॉर्व करने वाला वाटर को, और बॉडी से बाहर है एक लिमिट में, जितना लिमिट यानी यूरिन आउटपुट होता है उसमें बाहर निकालेगा बॉडी से। जैसे कि नॉर्मली बात करता हूँ कि जो अपनी जीएफआर होती है, नॉर्मल जीएफआर, यहाँ पे देखना कि जो नॉर्मल जीएफआर होती है कितनी होती है? जीएफआर होती है नॉर्मल 125 ml/min। चलिए, और पर डे की बात करते हैं तो पर डे में 180 लीटर, 118 लीटर पर डे। ठीक है। तो ये जो 180 लीटर यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थी, कितना है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट यानी किडनी ने कितना फिल्टर किया? 180 लीटर पर डे में किया।
यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है, टोटल यूरिन आउटपुट अगर नॉर्मल यूरिन की बात करूंगा तो कितना आएगा, 1 से 1.5 लीटर तक आएगा पर डे में। तो बाकी जो एब्जॉर्व हुआ वो किसने एब्जॉर्व किया है, आपके एडीएच हार्मोन्स ने एक्ट किया है। एडीएच हार्मोन्स ने एक्ट किया है, कहाँ पे एक्ट किया है, आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट किया, और डीसीटी पे एक्ट किया, और रीअब्जॉर्व कर लिया किसको, जो वाटर निकल रहा था, और कुछ न्यूट्रिएंट थे जो इंपॉर्टेंट थे बॉडी के लिए, उसमें भी हेल्प कर रहा था। उसके बाद में अगर इसका सेकंड काम देखते हैं कि और क्या काम करेगा ये, तो ये जो सेकंड काम करने वाला है वो क्या है, एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। क्या करेगा, एक्ट ऑन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेगा, उनमें क्या करेगा, वेजो कॉन्स्ट्रक्शंस, क्या करेगा, फॉर वेजो कॉन्स्ट्रक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रक्शंस करेगा। वेजो कॉन्स्ट्रक्शन से क्या होने वाला है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन से इंक्रीज बीपी, इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यानी क्या होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर को होने में भी ये एक्ट करने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपका एडीएस हार्मोन्स है उसका सिंथेसिस कम हो जाए, तो काम तो मैंने आपको बता दिया कि एडीएस क्या करने वाला है। एडीएस का जो वर्क था वो क्या है, वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का था। अगर एडीएस डिक्रीज हो रहा है तब क्या होगा, अगर एडीएच डिक्रीज हुआ तो एक टाइप से यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा। यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, अपनी जो मेडिकल टर्म्स है उसमें बोलते हैं डायबिटिक या डायबिटिस इंस्पाइडस, डायबिटिस इंस्पाइडस, इंस्पाइडस। इसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएस हो जाएगा, यानी डिक्रीज सेक्रेशन होगा और यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, इंक्रीज यूरिन आउटपुट कितने से ज्यादा हो जाएगा, मोर देन 20 लीटर पर डे, 20 लीटर पर डे। एक दिन में 20 लीटर से ज्यादा यूरिन आउटपुट एडीएच की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा, जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटिक इंस्पाइडिस कहते हैं। उसके बाद में अगर यही सेक्रेशंस ज्यादा हो जाए, यानी इंक्रीज एडीएच हो जाए, तो क्या होगा, अगर इंक्रीज एडीएच हो जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मली पता चल गया कि यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं, SIADH, सिंड्रोम ऑफ, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक सिक्रेशन या हार्मोन्स, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एडीएच। ये इसकी फुल फॉर्म है, ऐसे सीधा, यानी SIADH, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। तो इसमें सेक्रेशंस कम हो रहा है, कम हो रहा है, नहीं, इसमें सेक्रेशंस बढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, सेक्रेशन बढ़ रहा है, कम होगा तब, तब क्या होगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। अगर ज्यादा हो गया एडीएच का सेक्रेशंस तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट होगा, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। अब अगर डिक्रीज यूरिन आउटपुट आ रहा है कहीं पर, डिक्रीज यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो वाटर रिटेंशन था वो बॉडी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या होने वाला है, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, इंक्रीज वाटर रिटेंशन, बॉडी में फ्लूइड रुकेगा, एडिमा की कंडीशन देखने को मिलने वाली है, वेट इंक्रीज हो जाएगा। ये चीजें आपके एक साइन सिम्टम में आने वाली है, इंक्रीज वाटर रिटेंशन इन बॉडी, बॉडी के अंदर रिटेंशन था वाटर का वो ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन्स देखते हैं अपना, सेकंड हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स क्या कर रहा है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स क्या करने वाला है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स, यानी डायरेक्टली इसके सेकंड नाम से पहले स्टडी करते हैं कि इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लव हार्मोन्स। यह क्वेश्चन पूछा गया कि बॉडी में लव हार्मोन्स किसको कहते हैं, तो लव हार्मोन्स कौन है, ऑक्सीटॉक्सिन है। बॉडी में लव हार्मोन्स कौन सा है, ऑक्सीटॉक्सिन। उसके बाद में सेकंड नाम है इसका कडल हार्मोन्स। कडल का मीन्स होता है, अगर हिंदी में बात करूं तो छाती से लगाना, कडल हार्मोन।
अब ये सेक्रेशन इसका अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है, तो उसी बेस पे लव हार्मोन्स और कडल हार्मोन्स, तो ये दोनों, जो लव हार्मोन्स होता है ऑक्सीटोसिन जो फीमेल में ज्यादा सीक्रेट होता है, तो लव हार्मोन्स कडल हार्मोन्स होता है। लव हार्मोन्स है कि एक नॉर्मली जो अट्रैक्शन होता है फीमेल्स का एक मेल के लिए, वो बहुत ज्यादा होता है, यानी अट्रैक्टिव होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीटोसिन उनमें सीक्रेट हो रहा है, अट्रैक्शन की वजह यही रहती है। उसके बाद में कडल हार्मोन्स, इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कडल हार्मोन्स होता है, कडल का मीन्स क्या था, छाती से लगाना, तो कडल हार्मोन बोलने की वजह है कि जब फीमेल्स ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, एक मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उस कंडीशंस में वो क्या है, सिक्रेशंस होने वाला है। या नॉर्मली डायरेक्ट बात करूं तो लव और कडल्स का मीन्स क्या, दोनों से एक ही ले सकते हैं कि जब किसी के साथ अट्रैक्टिव हो रहे हैं उस कंडीशन में इसका सिक्रेशंस हो रहा है। नॉर्मली इसका इंजेक्शन भी आता है, जो या ब्रांड नाम बोल सकते हैं, अनदर नाम भी बोल सकते हैं, अनदर नाम या जिससे ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम्पल देखिए पीटोसिन, पीटोसिन, पीटोसिन है। और यहीं से एक और ध्यान रखना है कि एंटीडोट, क्योंकि इसकी एक जो फॉर्म है वो इंजेक्टेबल में भी आती है, ऑक्सीटोसिन की नॉर्मल लेबर्स में यूज करते हैं, तो इसका जो एंटीडोट है वो क्या रहने वाला है, एटोसिबिन, एटोसिबिन रहने वाला है एंटीडोट। ये क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका सेकंड से अनदर नाम से भी पूछा गया है, कडल हार्मोन से भी पूछा जा चुका है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका सिक्रेशंस कहाँ से होता है, सिक्रेशंस कहाँ से होने वाला है, या सिंथेसिस कहाँ से होगा। तो इसका जो सिंथेसिस होगा वो कहाँ से होने वाला है, सुप्रा, सुपर ऑप्टिक से कौन किसका हो रहा था, सुपर ऑप्टिक से सिक्रेशंस हो रहा था आपके एडीएस हार्मोन्स का। सुपर ऑप्टिक से किसका सिक्रेशन हो रहा था, एडीएस हार्मोन्स का। और इसका सिक्रेशन कहां से होगा, इसका सिक्रेशन होने वाला है पैरा, इसका सिक्रेशन होने वाला है पैरा वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। मतलब हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन होगा, स्टोर कहां पे हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं कि एक्ट कहां कहां पे करेगा, एक्ट कहां पे करेगा। तो पहला है कि मेमरी ग्लैंड्स पे, एक्ट ऑन मेमरी ग्लैंड। अब वहां पे एक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, मिल्क का सिंथेसिस करवाता है, यानी मिल्क का सिंथेसिस तो कौन करवा रहा था, आपका प्रोलेक्टिन। मिल्क यानी जो आपकी मसल्स थी, यानी वहां पे क्या करने वाला है, ये जो मायो एपिथेलियम सेल्स है, मायो एपिथेलियम सेल्स होगी, एपिथेलियम सेल्स होगी, उन पे एक्ट करेगा। कहाँ पे, मायो एपिथेलियम सेल्स पे एक्ट करेगा, और वहां पे क्या करेगा, कॉन्ट्रेक्शंस करवाएगा। क्या करवाएगा, कॉन्ट्रेक्शंस करवाने वाला है। और कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से मिल्क क्या होगा, बाहर की तरफ इंजेकुलेट होगा, बाहर की तरफ यानी इंजेकुलेट होगा, इंजेकुलेशंस होता है, इंजेकुलेशंस होगा। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोल रहे थे अपने, मिल्क इंजेकुलेशंस। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिल्क इंजेकुलेशंस बोलते हैं। और ये जो रिफ्लेक्स निकल रहा था, जो रिफ्लेक्स निकल रहा था उसको क्या बोल रहे हैं, मिल्क इंजेकुलेशन रिफ्लेक्स। और इसका जो बार बार क्वेश्चन बनता है वो इसके सेकंड नाम से बनता है, या इसको क्या बोलते हैं, लेट डाउन, लेट डाउन रिफ्लेक्स। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो ध्यान करना कि मिल्क इजेकुलेशन रिफ्लेक्स दे सकता है या लेट डाउन रिफ्लेक्स दे सकता है, किस हार्मोन की वजह से आता है। तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, उसकी वजह से मिल्क इजेकुलेशन जो रिफ्लेक्स था वो होने वाला है, मिल्क इजेकुलेशन होने वाला है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि एक्टोन, अगर ये प्रेग्नेंट, ये नॉन, मतलब जो लैक्टेशन मदर थी उनकी बात आ रही थी कि लैक्टेशन में मेमरी ग्लैंड्स पे करने वाला है। अब अगर बात करते हैं कि एक्टोन नॉन प्रेग्नेंट या एक्टोन पहले प्रेग्नेंट देख लेते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल। तो जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसकी यूट्रस पे एक्ट करेगा, क्या करेगा, यूट्रस पे एक्ट करेगा। और यूट्रस की जो एपिथेलियम, मायोएपिथेलियम सेल्स थी, उन्हीं पे जाके एक्ट करने वाला है, क्या करने वाला है,
जो मसल्स थी यानी मायोएपिथेलियम मसल्स थी या मायोमेट्रियम, जो मायोमेट्रियम थी आपकी, मायोमेट्रियम जो लेयर थी उसकी जो सेल्स है उन पे जाके एक्ट करेगा और क्या करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शंस, वही वापस कॉन्ट्रैक्शंस करवाने वाला है। और कॉन्ट्रैक्शन से क्या करने वाला है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटस, कॉन्ट्रैक्शंस हो गए तभी होगा एक्सप्लेनेशंस ऑफ फीटस, एक्सप्लेनेशन ऑफ फीटस होगा। ये आपका था एक्ट ऑन प्रेग्नेंट फीमेल्स। अब बात करते हैं कि एक्ट ऑन नॉन प्रेग्नेंट, एक्ट ऑन नॉन प्रेग्नेंट। अगर नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो क्या रहेगा, नॉन प्रेग्नेंट में अगर बात करते हैं तो क्या रहने वाला है, प्रेग्नेंट में आपने देख लिया कि प्रेग्नेंट में क्या करेगा, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ फिटस का काम करने वाला है। तो नॉन प्रेग्नेंट में क्या करता है, वही पॉजिटिव फीडबैक से एक्ट करने वाला है। और जो सप्रम था यानी ड्यूरिंग इजैकुलेशन या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सप्रम रह गए थे कहाँ पे, वेजाइना में, नियर वेजाइना बोल सकते हैं। तो उनको क्या करेगा, उन जो सप्रम थे वेजाइना में, जो सप्रम थे उनको कॉन्ट्रेक्शंस के द्वारा कहां तक लेके जाएगा, फ्लोपियन ट्यूब तक, फ्लोपियन ट्यूब तक। अब फ्लोपियन ट्यूब तक ये जो कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं उनको लेके जाता है, यानी ये जो आपका यूट्रस होगा, यूट्रस, ये वेजाइना, अगर वेजाइना में सिक्रेशन यहाँ पे हुआ है इस जगह पे, तो अब नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शंस होने वाले जो आपका सर्विक्स था उस जगह पे, और ये सर्विक्स अपर की साइड मूवमेंट करवाएगा, ये अपर की साइड मूवमेंट करवाएगा। अब नॉर्मली वो अपर की साइड मूवमेंट करने वाला है कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से, कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से अपर की साइड मूवमेंट करेगा। और ये जो आपके सप्रम जा रहे थे ये आपके फ्लोपियन ट्यूब में इंटर कर जाएंगे, यानी कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से अब नॉर्मली करने वाले मूवमेंट। तो ये आपका नॉर्मली था। और ये जो सारी चीजें थी ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल की जाएगी, किससे, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं ग्लैंड्स। नेक्स्ट जो ग्लैंड अपनी थायराइड ग्लैंड की स्टडी करने वाले हैं, थायराइड ग्लैंड से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का सबसे पहला देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड्स के लिए, कि थायराइड ग्लैंड सबसे पहले डेवलप होती है, फर्स्ट डेवलप होगी, फर्स्ट डेवलप हो जाती है इन फीटस, फीटस लाइफ में। अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करता हूं तो सबसे पहले ये डेवलप होती है कितने वीक पे होती है, 4 वीक पे। कितने वीक पे, 4 वीक पे। या डेज की बात करता हूं तो 21 से 24 डेज, क्लियर, 21 से 24 डेज के बीच में होती है, 4 वीक भी मिल सकता है। उसके बाद में सेकंड से बात करते हैं, तो ये सेकंड, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि सबसे पहले कौन सी होती है डेवलप, सेकंड आपका कितने वीक पे हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 वीक पे इसका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कि ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और अगर वेट की बात करते हैं तो 25 ग्राम, वेट की बात करते हैं तो 25 ग्राम। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका थायराइड ग्लैंड्स होगा। अगर डायरेक्ट कोई पूछता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बॉडी की, अगर यहीं पे डायरेक्ट कोई पूछ ले कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, तो क्या रहेगा, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी होती है, तो लीवर रहने वाला है, तो लीवर आएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी आता है तो लीवर है। अगर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन आता है तो आपका थायराइड ग्लैंड है, क्लियर। उसके बाद में थायराइड ग्लैंड जो होती है नेक के अंदर होती है और बटरफ्लाई शेप में रहती है। कौन सी शेप में रहने वाली है, बटरफ्लाई शेप में। शेप कैसी रहेगी इसकी, बटरफ्लाई।
बटरफ्लाई शेप रहने वाली है, बटरफ्लाई शेप में रहने वाली है, या इसको एच शेप बोल देते हैं। तो ये क्या होती है कि टू लॉब्स में कनेक्टेड रहती है, एक इस्थमस के द्वारा, यानी दो लॉब्स होती है इसकी। डायरेक्टली बात करता हूँ, जैसे कि ये नेक है, ये शोल्डर बना देते हैं, तो ये इस जगह पे है, ठीक है। तो एक लॉब्स के द्वारा दो भागों में डिवाइड रहने वाली है, ठीक है, यानी दो भाग होते हैं, दो लॉब्स होती है लेफ्ट और राइट, तो उनमें रहने वाली है। और थायराइड में जो सिचुएटेड होती है वो मोस्टली कहाँ पे रहने वाली है, नेक में। ये क्या है, नेक आपकी, ये क्या है, नेक है, और ये नेक के अंदर सिचुएटेड है, दो लॉब्स के अंदर, ठीक है, ये दो लॉब के अंदर है। और एक जो ये जो पार्ट है, जो ये अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है वो क्या है, स्टेमस है, स्टेमस है, जो इसको कनेक्ट करके रखता है। कल ये इस्तेमस के द्वारा दो लॉब्स होती है, दोनों कनेक्टेड रहती है, बस इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद में अगर इसकी सेल्स की बात करते हैं तो, या हार्मोन्स की बात करते हैं, तो हार्मोन इसी से मोस्टली तीन ही निकलते हैं। पहला हार्मोन्स, अगर हार्मोन्स की बात करते हैं, अगर इसके हार्मोन की बात करें, तो पहला कौन सा है, हार्मोन सिक्रेशन कितने हो रहे हैं इससे, सिर्फ तीन हार्मोन सिक्रेट होने वाले हैं।